अ, भारतीय साहित्य मंच की ये हमारी 25वीं गोष्ठी है। और आज अ, राधा अष्टमी का पावन पर्व भी है। और इस सुंदर पर्व पर मैं आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का हमारा विषय राधा रानी पर है। और आज हम राधा जी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। राधा जी के बारे में वैसे तो सभी लोग सभी कुछ जानते हैं, पर कुछ नई जानकारी भी हम लोग आज हासिल करेंगे। राधा रानी, जैसा कि उनके नाम से ही लोगों के मन में एक सुंदर भाव आ जाता है कि राधा कृष्ण की विख्यात प्राण सखी, उपासिका और वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। राधा कृष्ण शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। और राधा की माता कीर्ति के लिए वृषभानु पत्नी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आरंभ में इतना ही। तो आज की गोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। सुषमा गुप्ता जी, आपसे निवेदन है कि आप आज की गोष्ठी का शुभारंभ सरस्वती वंदना से करें। स्वागत आप। हाँ, धन्यवाद पिताजी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय चुना है, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं वंदना शुरू करती हूँ। हे प्रभु हमारे जन्मदाता, प्राणदाता आप हो। है अल्प ज्ञानी हम मनुज, सब ज्ञान दाता आप हो। हे प्रभु हमारे जन्मदाता, प्राणदाता आप हो। ज्ञानी हम मनुज, सब ज्ञान दाता हो। भूल बिसराइए, हो कृपा सागर यदि प्रभु, तो कृपा ही बरसाइए। इस संसार में हो आप ही कारण करन, हे नाथ इस संसार में हो आप ही कारण करन। सब जगी कृपा से आपकी, प्रभु आप ही तारण तरन। यह जगत माया आपकी ही, आप नित धारण धरन। यह जगत माया आपकी ही, आप नित धारण धरन। कट जाए भव दुख नित करे यदि, आपका मानव मनन। माँ शारदे आराधना ही, ज्ञान का भंडार है। माँ शारदे आराधना ही, ज्ञान का आधार है। माँ वाग्य देवी वीणा वादिनी, ज्ञान का भंडार है। माता सरस्वती मातुवाणी, ज्ञान का आगार है। बागेश्वरी माँ साधना ही, काव्य का संसार है। हम हैं शरण में आपकी माँ,
ज्ञान के स्वर दीजिए, हम है शरण में आपकी माँ। ज्ञान के स्वर दीजिए, वातावरण सुख शांति का हो, जगत में वर दीजिए। कभी हो सुरदय समर्थ सात्विक, सौम्य स्वर परिपूर्ण हो, साहित्य हो सुंदर शिवम सत, तथ्य शुचि संपूर्ण हो। साहित्य हो सुंदर शिवम सत, तथ्य शुचि संपूर्ण हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। साहित्य की सुंदर शुभकामनाएं आपकी वंदना में, और बहुत अच्छा शुभारंभ। अगर माँ सरस्वती की आराधना किसी भी गोष्ठी के आरंभ में की जाए तो माँ सबके कंठ में निवास करती है, और आज तो राधा रानी सबके कंठ में है। तो उम्मीद करता हूँ कि राधा जी पर आज बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिलेंगी। और राधा जी की अगर हम बात करते हैं तो पद्म पुराण ने इसे वृषभानु राजा की कन्या बताया है। और यह राजा जब यज्ञ की भूमि साफ कर रहा था तो इसे भूमि कन्या के रूप में राधा मिली, और राजा ने अपनी कन्या मानकर इसका पालन पोषण किया, ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। और हम आगे भी राधा जी के बारे में बातें करेंगे। अब मैं इस गोष्ठी के प्रथम रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ सरोज बाला सोनी जी को। अगर वो उपस्थित हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो आज की अपनी रचना का शुभारंभ करें। सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। बहुत स्वागत है। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट होने के लिए बोला था। हाँ, नहीं होगी। सरोज वाला किधर है? उन्होंने वीडियो जी अपना मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है जी। मैंने एक विषय दिया गया था राधा जी पर, वो मैंने मेरी फोटो नहीं आ रही सर। आपका वीडियो ऑफ है। अच्छा, हाँ अब जी, अब ऑन हुआ मेरा वीडियो? हाँ, हो गया। हाँ जी 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 जी। तो राधा जी पर ही मैंने एक गीत लिखा है। स्वागत। बरसाने में आज आनंद भयो है, बरसाने में आज आनंद भयो है, श्री राधा रानी का जन्म भयो है, बरसाने में आज आनंद भयो है। पिता वृषभानु और माता है कीर्ति, पिता वृषभानु और माता है कीर्ति, गोकुल का रावल गाँव धन्य भयो है, गोकुल का रावल गाँव धन्य भयो है। राधा रानी रूप है प्रेम और विश्वास का, राधा रानी रूप है प्रेम और विश्वास का, ब्रह्म स्वरूपा का रूप लियो है,
बरसाने में आज आनंद भयो है। आधे प्रकृति है कृष्ण प्रिया है, आधे प्रकृति है कृष्ण प्रिया है, मूर्त रूप है नेह का, बरसाने में आज आनंद भयो है। और आगे की पंक्तियां हैं। अष्टमी को राधा जी जन्म लियो है, अष्टमी को राधा जी जन्म लियो है, ब्रज में भी उल्लास भयो है, बरसाने में आज आनंद भयो है। मंदिरों में श्रृंगार और पूजा, मंदिरों में श्रृंगार और पूजा, कीर्तन भजन और नृत्य भयो है, कीर्तन भजन और नृत्य भयो है, बरसाने में आज आनंद भयो है। जिनके हृदय में राधा जी विराजे, जिनके हृदय में राधा जी विराजे, कृष्ण जी दौड़े चले आवे, कृपा बरसाए हो है, बरसाने में आज आनंद भयो है। और अंतिम पंक्तियां हैं। राधा जी झूला झूल रही है, राधा जी झूला झूल रही है, सखियां भी है साथ, कृष्ण जी बांसुरी बजावे, ग्वाल बालों के साथ सब मिले झूला झूल रहो हैं, बांसुरी की धुन बज रही है, सब मिल झूला झूल रहो हैं, बरसाने में आज आनंद भयो है। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बरसाने में बहुत सुंदर, आज बहुत सुंदर, आनंद भयो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज बरसाने में ही नहीं, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में आनंद है। और इस आनंद के हम भी साक्षी हैं। और ये दिन बिल्कुल। आज हम लोगों को मिला है, बड़ा शुभ दिन है। तो राधा रानी की बहुत सुंदर आपने गीत गाया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो राधा रानी की जब हम बात करते हैं तो उनके बारे में कई कथाएं हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और एक कथा यह भी मिलती है कि विष्णु ने कृष्ण अवतार लेते समय अपने परिवार के सभी देवताओं से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा। तभी राधा भी, जो चतुर्भुज विष्णु की अर्धांगिनी और लक्ष्मी के रूप में वैकुंठ लोक में निवास करती थी, राधा बनकर पृथ्वी पर आई। ऐसी भी कथा हम लोग सुनते हैं। और भी बहुत सारी बातें राधा जी के बारे में हम लोग करेंगे। अब मैं इस गोष्ठी को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ सुरभि सिंह जी को। सुरभि, स्वागत है आपका आज के काव्य रचना पाठ के लिए। आइए आइए, बहुत दिन के बाद में आपकी कविता स्वागत है। सुनने स्वागत है। नमस्ते भैया। और ये मंच हमें अपना सही बताएं तो आपका ही मन की अभिव्यक्ति है। ये हमको अपना मायका ऐसा लगता है कि बहुत कोशिश थी अब की हमारी बात कि ये छूटे ना। मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे और संडे को पड़ गया तो स्कूल से भाग के आए कि हमारी गुच्छी ना छूटने पाए। और बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई हैं भारतीय साहित्य मंच ये के साथ। मंच के प्रति आपका प्रेम है जो आपको खींच कर यहाँ लाया है। ये मेरे दिल की भावना है क्योंकि पहला काव्य पाठ मैंने यही किया था, अपर्णा दीदी ने मुझे जोड़ा था। तो राधा जी का विषय आपने दिया, बहुत सुंदर बात है। और अक्सर जो लोग अल्पज्ञानी हैं वो राधा और कृष्ण के संबंधों को बड़ा छिछला करके देखते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में यह बात नहीं है। राधा असल में हर पुरुष के मन में स्थित प्रेम की सात्विक भावना का प्रतीक है। राधा अपने आप में बहुत विराट नाम है। तो उन्हीं राधा और कान्हा के उस पवित्र संबंध को लेकर के मैंने कविता लिखी पहले थी, लेकिन आज इसको पढ़ रही हूँ इस मंच पे क्योंकि मुझे लगता है कि इस मंच से अधिक उपयुक्त जगह कोई नहीं है। इसको मैंने कई जगह पढ़ा है, बड़े बड़े मंचों पर पढ़ा है और मुझे खुशी है कि आज मैं इसको यहाँ भी पढ़ूंगी।
तो मैं स्वागत। चाहती हूँ कि आप स्वागत, उनका बहुत आशीर्वाद दें। स्वागत। इसका शीर्षक है राधा और कान्हा। राधा और कान्हा इसका शीर्षक है। राधा कहती हैं कृष्ण से, मेरा तुम्हारा बंधन पावन, मेरा तुम्हारा बंधन पावन, ना मैं सजनी ना तुम साजन, ना मैं सजनी ना तुम साजन। तुमरी बंसी सुन सुन कान्हा, तुमरी बंसी सुन सुन कान्हा, मन बन जाए वृंदावन, मन बन जाए वृंदावन। मेरा तुम्हारा बंधन पावन, मेरा तुम्हारा बंधन पावन, ना मैं सजनी ना तुम साजन, ना मैं सजनी ना तुम साजन। राग तुम्हारे मुझे बुलाए, सांसों को जीवन दे जाए, कान्हा कान्हा रटते रटते, मन गीतों के ये पुष्प संजोए। राग तुम्हारे मुझे बुलाए, सांसों को जीवन दे जाए, कान्हा कान्हा रटते रटते, मन गीतों के ये पुष्प संजोए। सदियों की मरुभूमि जैसे, सदियों की मरुभूमि जैसे, नाचे पाकर मधुमय सावन, नाचे पाकर मधुमय सावन। मेरा तुम्हारा बंधन पावन, मेरा तुम्हारा बंधन पावन, ना मैं सजनी ना तुम साजन, ना मैं सजनी ना तुम साजन। जब से तुमने ब्रज को छोड़ा, प्रेम पगी से नाता तोड़ा, मन में बस एक पीड़ा लेकर, राधा ने मुख जग से मोड़ा। जब से तुमने ब्रज को छोड़ा, प्रेम पगी से नाता तोड़ा, मन में बस एक पीड़ा लेकर, राधा ने मुख जग से मोड़ा। हर आहट पर ये कान लगे थे, हर आहट पर ये कान लगे थे, बजे कहीं फिर धुन मन भावन, बजे कहीं फिर धुन मन भावन। मेरा तुम्हारा बंधन पावन, मेरा तुम्हारा बंधन पावन, ना मैं सजनी ना तुम साजन, ना मैं सजनी ना तुम साजन। मैं प्रीत भावना नर में व्यापी, जग में जिसकी थाह न नापी, यह लौ है पल पल जलने वाली, सदियों से रह रह कर कांपी। देखिएगा, मैं प्रीत भावना नर में व्यापी, जग ने जिसकी थाह न नापी, यह लौ है पल पल जलने वाली, सदियों से रह रह कर कांपी, सदियों से रह रह कर कांपी, सदियों से रह रह कर कांपी। जैसे चटक मयूर बोले, जैसे चटक मयूर बोले, नाचे सुनकर मोर मगन मन, नाचे सुनकर मोर मगन मन। वाह, मेरा तुम्हारा बंधन बहुत पावन, मेरा तुम्हारा बंधन पावन, ना मैं सजनी ना तुम साजन, ना मैं सजनी ना तुम साजन, ना मैं सजनी ना तुम साजन, ना मैं सजनी ना तुम साजन। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, वाह, वाह, बहुत तो सुंदर, बहुत भी सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। एक बात शायद आप में से किसी को भी नहीं याद होगी कि ये पिछली बार आज के ही दिन 5 सितंबर पड़ा था। इसको मैंने सवेरे सवेरे लिखा था और शाम को पहली बार इसी मंच पर गाया था, ठीक 1 वर्ष अरे पहले वाह, आज ही के दिन। बहुत बढ़िया, क्या बात। उस दिन टीचर्स डे बहुत था बढ़िया। और जन्माष्टमी का भी उत्सव आपने कहा था, उसी उपलक्ष्य में मनाया था इसको राधा जी पर, बहुत बढ़िया। उस समय लिखी थी। आपकी जैसी धन्यवाद। याददाश्त, आप भी आपकी जैसी याददाश्त हमारी बहुत नहीं है। सुंदर गाया सुरभि, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाभी। बहुत मेरा इतने दिन नहीं आई, सबकी भरपाई हो गई। बहुत सुंदर सुरभि, धन्यवाद, बहुत सुंदर धन्यवाद सुरभि, भाभी। मजा आ गया, मजा आ गया, और मजा आ गया। आपके इस लाइन में बहुत गूढ़ छिपा हुआ है कि मेरा तुम्हारा बंधन पावन, ना मैं सजनी ना तुम साजन। और यही राधा रूप की पहचान है और इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। और चलिए
आगे हम राधा जी के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि राधा को कृष्ण की प्रेमिका और कहीं कहीं पत्नी के रूप में माना जाता है, कहीं कहीं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापाण अथवा रायाण नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। और अन्यत्र राधा और कृष्ण के विवाह का भी उल्लेख मिलता है और कहते हैं कि राधा अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। यह बात कितने लोगों को मालूम है मुझे नहीं पता। तो पैदा होते ही वो वयस्क हो गई थी, ऐसा लिखा गया है। और बहुत सुंदर सुरभि ने आज राधा जी के बारे में रचना सुनाई। अब मैं धन्यवाद भैया। अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बापुली जी को। रत्ना बापुली जी, आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। मंच आपका स्वागत करता है। स्वागत। मंच को नमन, सारे विद्यार्थियों को नमन। अब सुरभि के एकदम बढ़िया सुनने के बाद मेरा तो कुछ मन ही नहीं करा कि मैं सुनाऊं। हमने सुबह सुबह ही लिखा है, लेकिन फिर भी जो लिखा है आप लोग को सबक है। हाँ। स्वागत स्वागत। जय बोलो राधा रानी की, जय बोलो किससे कन्हाई की। जय बोलो राधा रानी की, जय बोलो किससे कन्हाई की। कथा सुनाती हूँ मैं याद, जन्मी कैसे राधा रानी जी। कथा सुनाती हूँ मैं याद, जन्मी कैसे राधा रानी जी। आत्मा से आत्मा का मिलन जानो प्रेम कहलाता है। राधा रानी की जन्म कथा सबको यही सिखलाता है। राधा रानी की जन्म कथा सबको यही सिखलाता है। राधा रानी की माता कीर्ति यमुना में पूजन हेतु जाती थी। पुत्री की इच्छा लेकर वन में वो पूजा अर्चन करती थी। एक दिन रावण के पास यमुना नदी जो बहती थी, वहीं माता कीर्ति गई थी। होनी अजब जो होनी थी। कहते हैं कि राधा का जन्म रावल में गांव है वहां पर हुआ था। वहां पर अभी भी मंदिर बना हुआ है राधा रानी का। तो उसी पर हमने लिखा था, एक दिन रावल के पास यमुना नदी जो बहती थी, वही माता कीर्ति गई थी। होनी अजब जो होनी थी। माता को नदी में मिला कमल पुष्प का चमकता फूल, जिसमें राधा सोई थी निज आंखों को मूंद। 11 माह के बाद ही जब कान्हा का हुआ जन्म, 11 माह के बाद ही जब कान्हा का हुआ जन्म, उत्सव हुआ तब गोकुल में वृषभान पिता थे उनके संग। उत्सव हुआ तब गोकुल में वृषभान पिता थे उनके संग। कृष्ण को निहारते ही खुली नेत्र राधा रानी की। रावल गांव में आज भी है मंदिर राधा रानी की। कंस के डर से गोकुल सब छोड़ चले। राधा राधा को मिला राधा का मिलन होना था, बरसाने में रहने लगे। कंस के डर से गोकुल सब छोड़ चले। राधा का मिलन जो होना था तो बरसाने में सब रहने लग चले। इसी बरसाने में आज भी राधा कृष्ण मिलते हैं। वृंदावन की कुंज गलियां आज ये कथा सुनाते हैं। वृंदावन की कुंज गलियां आज भी ये कथा सुनाते हैं। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। जय हो राधा रानी की। राधा रानी की वाकई जय है। बहुत सुंदर सुनाई है बापली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा रानी के का जो प्रसंग आपने सुनाया है, ये बिल्कुल बहुत कॉमन है और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और आपने अपनी रचना के माध्यम से उन्हीं बातों को फिर से उजागर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा जी की बात करते हैं। आज राधा कृष्ण का ब्रज में राधा का बहुत बड़ा महोत्सव होता है। और राधा जी का मंदिर, जैसा कि अभी बापुली जी ने बताया, कि वरसाने में है। और वरसाने में राधा जी का बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और पता नहीं कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं, सबसे बड़ा मंदिर वरसाने में ही है जी। और ब्रज में राधा का महत्व सर्वोपरि है। और राधा के लिए विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। ये तो टाइप की अपनी फोटो है, वो बरसाने की तो है। जी जी जी।
और राधा के पति का नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रायाण था और अन्य नाम रापाण और अयन घोष भी मिलते हैं। और कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण की आराधिका ही रूप राधा है और आराधिका शब्द में से आ हटा देने से राधिका बनता है, ऐसा लिखा गया है। और आगे भी हम बहुत सारी बातें जानेंगे और बहुत सुंदर कंस का सिपाही था वो जी। कंस का वो सैनिक था रायण। आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। और अब इस गोष्ठी जासूस को था कंस का। अच्छा, कंस का जासूस था। और उसी से शादी हो गई राधा की। हुई या नहीं हुई अलग बात है। वो हाँ कहते भाई राधा रानी जो है ना राजकुमारी थी बहुत बड़े अपने स्टेट की, उसकी एक सिपाही से शादी कैसे हो सकती है? वो झूठ है वो। हाँ, भ्रांतियां हैं। लोगों ने लिख दिया तो लोग मानते हैं, पर राधा रानी कभी उनके, क्योंकि वो पूरा गांव जो था रायाण लोगों का ही गांव था जहां उनका जन्म हुआ है, शायद जो मैंने पढ़ा है। कहीं पे ये भी लिखा है कि वो राधा का भाई था। अच्छा, ये नई बात पता चली है। यानी राधा कृष्ण की मामी थी। अच्छा, हाँ, बहुत सारी बातें आज पता लगेंगी राधा जी के बारे में। बहुत सुंदर है। हाँ, राधा कृष्ण की मामी थी तो हमने बताया। जी जी जी। हाँ। और चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की अपनी रचना मंच को सुनाए। स्वागत है आपका आदरणीय पुष्पा जोशी जी। स्वागत। नमस्कार। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है। स्वागत है आपका। ये डिस्टर्ब हो रहा था, सुबह से जुड़ने में बड़ी तकलीफ पड़ रही थी। नहीं नहीं, अभी क्लियर है, सुनाए। इसलिए किया है। आज राधा अष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। और अभी अभी लिखी है मैंने रचना, ज्यादा तो जानकारी भी नहीं है। स्वागत। कविता का शीर्षक है चितचोर। चितचोर। जग कहता है चोर मुझे, जग कहता है चोर मुझे, मुझसे बड़ी तुम चोर हो राधे। जग कहता है मुझे, मुझसे बड़ी तुम चोर हो राधे। सारा जग मेरे पीछे भागे, मैं भागूं तेरे पीछे राधे। सारा जग मेरे पीछे भागे, मैं भागूं तेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने तो सबका दिल चोरा, मैंने तो सबका दिल चोरा, चितचोर कहाता हूँ मैं राधे। मैंने तो सबका दिल चोरा, चितचोर कहाता हूँ मैं राधे। तुमने भी मेरा मनवा चोरा, फिर भी सब कहते भोली राधे। फिर भी सब कहते भोली राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कुछ भी ना रह पाया, मेरा कुछ भी ना रह पाया, मेरा सब कुछ तुम हो राधे। वो ही भवबंधन पार करे जो मुझसे पहले होता, वो ही भवबंधन पार करे जो मुझसे पहले तुमको ध्यावे। गीत हो तुम, गीत हो तुम, संगीत हो तुम, मेरे मन की मीत हो तुम। हार मेरी और जीत हो तुम, जीवन का सर्वस्व तुम। हार मेरी और जीत हो तुम, जीवन का सर्वस्व तुम। तू मेरे दिल की चोर है राधे, तू मेरे दिल की चितचोर है राधे। मैं तेरा चितचोर, प्रेम डोर बंधी है तुम संग, नियंत्रित करती हो तुम। प्रेम डोर बंधी है तुम संग, नियंत्रित करती हो तुम राधे। तुम बिन है ये शाम अधूरा, तुम बिन है ये शाम अधूरा, मुझको पूर्ण करती राधे, मुझको पूर्ण करती राधे, मुझको पूर्ण करती राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाकई पुष्पा जोशी जी बहुत सुंदर। आपने सुनती हूँ मैं, इतना सुंदर वर्णन किया कि आनंद आ गया। और बहुत सुंदर, धन्यवाद। इतनी सुंदर बहुत सुंदर पुष्पा जी, बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत बढ़िया।
बहुत दिन बाद मेरा दर्शन तो हुए मन और बैठा जा अच्छी रहा है तरह। कि मैं क्या करूंगी। विषय बहुत अच्छा है, विषय बहुत अच्छा लगा सुनने में। आपके इतनी लेखनी सुंदर तो सुंदर रचनाएं सुन के अपनी सुनाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। अरे नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? शर्मिंदा मत करो मंजू जी, सच आपकी कहूँ तो रचनाओं का सबके ख्याल सच कहूँ तो मेरे मन में भी ऐसा ही भाव आ रहा है। जी, ये तो सब बहुत सुंदर अति रचना। हो गई है, सब आप लोगों का सानिध्य है और कोशिश है। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर। तो राधा जी के बारे में जैसा कि अभी बापुली जी ने बताया कि उनका जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और यहाँ राधा जी का मंदिर भी है। और राधा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर वर्साना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ की लठमार होली सारी दुनिया में मशहूर है, ये तो सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। चलिए, बड़ा आनंद आ रहा है गोष्ठी में। तो अब इस आनंद में चार चांद लगाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अपर्णा गुप्ता जी को। अपर्णा जी, स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद, लिए स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। स्वागत है। आओ अपर्णा। धन्यवाद। राधे राधे सबको। राधे राधे। राधे 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 राधे। देखिए, मैं दिल्ली नास्तिर्षांतनम राधार्चनम विना। राधे जी, राधे। राधे राधे। राधे। मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ, तो मैं अपनी कोई डायरी तो लेके नहीं आई यहाँ पर, तो जितना मुझे याद है मैं वही याद करके लिखा है अभी अभी। बहुत स्वागत। सुंदर विषय है, पता नहीं क्या क्या, जी तो कर रहा है कि पता नहीं क्या क्या लिख डालूं। उनके लिए तो जितना लिख ले उतना कम है। बिल्कुल। राधे, राधा, कृष्ण, इन लोगों के लिए तो मतलब आपके पास शब्द भी नहीं है, कम पड़ जाएंगे, स्याही कम पड़ जाएगी, लेखनी कम पड़ जाएगी। फिर भी छोटा सा मैंने लिखने की कोशिश की है। स्वागत। आसान नहीं है, आसान नहीं है प्यार आधा बनना, आसान नहीं है प्यार आधा बनना, आसान नहीं है राधा बनना, बहुत आसान नहीं है बहुत राधा सुंदर, बनना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। राधा होने के लिए, राधा होने के लिए खुद राधा को ही बुलाना पड़ता है। राधा होने के लिए राधा को ही बुलाना पड़ता है और बस कान्हा बनकर कान्हा में समाना पड़ता है, पड़ता है। वाह, और बस कान्हा बनकर कान्हा में समाना पड़ता है। बहुत सुंदर। खोकर, धन्यवाद। खोकर खुद को कान्हा में ही, खोकर खुद को कान्हा में ही रीता हो जाना आसान नहीं है। खोकर खुद को कान्हा में ही रीता हो जाना आसान, रीता मतलब खाली हो जाना, खाली हो जाए। रीता जी, आसान नहीं है, आसान नहीं है प्यार आधा बनकर भी पूरा कान्हा होना भी आसान नहीं है। वाह, आसान नहीं है प्यार आधा बनकर भी पूरा कान्हा हो जाना भी आसान नहीं है। बहुत और रीता होकर भी आकंठ तक, और रीता होकर भी आकंठ तक भरे रहना प्रेम से, और रीता होकर भी आकंठ तक, आकंठ तक, गले तक गलत। भरे रहना प्रेम से, सरोबार रहना आसान नहीं है तुम्हारी बांसुरी हो जाना, वाह, आसान नहीं है तुम्हारी बांसुरी हो जाना, और कान्हा तुम्हारे मुख से बचते रहना आसान नहीं, आसान नहीं। और कान्हा तुम्हारे मुख से बचते रहना आसान नहीं है। पीत पीताम्बरी हो जाना नहीं आसान, पीत पीताम्बरी हो जाना नहीं आसान, खुद को भुलाकर कान्हा बन जाना नहीं आसान, वाह, खुद को पीत पीताम्बरी हो जाना नहीं आसान, खुद को बुलाकर कान्हा बन जाना नहीं आसान, आसान नहीं है राधा बनकर कान्हा होना, आसान नहीं है राधा बनकर कान्हा होना। वो कान्हा में राधा, वो कान्हा में राधा और मैं राधा में कान्हा, वो कान्हा मैं राधा और वो राधा में कान्हा, यूं प्रेम हमारा आधा आधा, वाह, यूं प्रेम क्या हमारा बात। आधा आधा, फिर भी बस हम राधा राधा, राधे वाह, राधे। वाह, 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 वाह। धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर। आपने धन्यवाद। बहुत ही सुंदर